एक तो वो अमेरिका वाला सरपंच नहीं जीने दे रहा, थोड़ा सा चुनाव वैसे हार रहे हैं, बाबा वैसे बोंदड़ा हुआ है, तो जवाब कौन देगा। अब कल जस्टिन ट्रूडो ने फिर उठा दिया सवाल, जस्टिन ट्रूडो ने फिर बयान दे दिया। ये जीने देंगे या नहीं जीने देंगे कनाडा और अमेरिका वाले। सरपंच वैसे नहीं मान रहा, उसने पूरी पीडीएफ बना के भेज दिया, पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी कि कौन CC1 था, कौन क्या था, कौन कौन शामिल था। वहां पर इनका कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन कल जैसे ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बोला, वैसे ही बस अपनी मंडिया और उसके दलाल शुरू हो गए दलाल कि कैसे बोल दिया ट्रूडो ने, ये गलत इल्जाम लगा रहा है, ये कर रहा है। मामला क्या था, मामले को थोड़ा पूरा सुनना। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में जस्टिन ट्रूडो के ताजा बयान पर सवाल पूछा गया। सवाल पूछा था, लेकिन जवाब देखना क्या देते हैं। ये जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा वैसे बता रहे हैं आपको। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों क्या होता है, कुछ अक्सर होते हैं ना, जैसे हम खडूर साहिब बोलते हैं तो बोले खंडूर नहीं बोलना है, खडूर साहिब बोलते हैं भाई, थोड़ा लैंग्वेज का वो हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां खालिस्तान समर्थक में नारे लगाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। वो आपको बताया था जो इन लोगों ने किया था। रणधीर जायसवाल ने बताया, आपने वो प्रेस रिलीज देखी होगी जिसमें हमारे कनाडा के उप उच्चायुक्त को सम्मान करने की जानकारी दी थी। ये एक इवेंट के बारे में था जिसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए थे और जिसमें खालिस्तान समर्थन में नारे लगाए गए। दरअसल सोमवार को भारत ने नई दिल्ली में तैनात कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को इस सिलसिले में समन किया था और इस इवेंट को लेकर अपनी चिंता और जोरदार विरोध दर्ज कराया था। भाई वो प्रधानमंत्री कनाडा का है, वो किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, तो ये कैसे, मतलब अगर कनाडा वाले बोलते हैं तो आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करनी, वो प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है। इनको चिंता कहीं किसी और चीज की तो नहीं है, हमारे को तो ऐसा लग रहा है इनको चिंता किसी दूसरे टाइप की है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारे नजरिए से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी ये कह चुके हैं। उन्होंने कहा, भारत को लेकर उनकी ये टिप्पणी एक बार फिर यह दिखाती है कि कनाडा में अलगाववाद, चरमपंथ और हिंसा को मानने वाले लोगों को किस तरह का पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है। इससे न केवल भारत और कनाडा के संबंधों पर असर पड़ेगा बल्कि कनाडा में हिंसा और अपराध को बढ़ावा भी मिलेगा। अपने यहाँ पे तो है ही नहीं, ना हिंसा ना अपराध है। दिन दहाड़े दिन दौड़ी किसी घर पर गोलियां चल जाती, किसी को वैसे मार दिया जाता। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। वहां बढ़ेगा, अगर खालसा राज आता हो तो किसको कहां पे क्या बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, शांतिपूर्वक चलेगा सब कुछ। यही जस्टिन ट्रूडो साहब बोल रहे हैं बार बार। कनाडा में भारतीय समुदाय से जुड़े एक मीडिया प्लेटफॉर्म वाई मीडिया को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू दिया। बुधवार को जारी किए गए इस इंटरव्यू में जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा संबंधों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला एक बार फिर से उठाया। उन्होंने कहा, कनाडा और भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं। ध्यान से सुन लेना जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा है, इनको क्यों दिक्कत हो रही है। कनाडा और भारत के बीच वास्तविक चुनौतियां मौजूद है। कनाडा के किसी प्रधानमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा यहाँ भी करना चाहिए भाई, हमारे प्रधानमंत्री साहब को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई किसी के घर पे गोली चला देता है, कोई कुछ कर देता है, यहाँ नहीं होनी चाहिए क्या। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस बात को मानने के लिए भरोसेमंद सबूत मौजूद हैं कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की जमीन पर कनाडा के नागरिकों की हत्या में शामिल थे। अगला सबूत बता रहा है, यह वास्तविक समस्या है। ये नियमों को मानने वाले, वैश्विक व्यवस्था, खुले लोकतांत्रिक विचारों और संप्रभुता के सिद्धांतों के लिए भी समस्या है जिनके लिए हम खड़े होते हैं। कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह भारत के साथ हमारे संबंधों के लिए भी समस्या है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि कनाडा के नागरिक सुरक्षित रहें। जहां तक लोगों के आपसी संपर्क की बात है, कारोबार का मुद्दा है और वैश्विक मंचों पर साथ काम करने की बात है, भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को निपटना चाहते हैं और साथ ही हम जिम्मेदारी भी तय करना चाहते हैं। क्या गलत बोल दिया भाई इसमें? सभी करते हैं अपने नागरिकों की सुरक्षा। भाई उन्होंने बोला अगर ये निज्जर की हत्या इसमें शामिल है। अमेरिका कहता है भाई पन्नू के केस में तुम शामिल हो, वहां तो ये हाँ कर लेते हैं। अगर कनाडा का प्रधानमंत्री कहता है कि आपने निज्जर की हत्या करवाई है, उसमें ये मना कर देते हैं कि झूठे इल्जाम है, ये है। सोमवार को भारत ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को भेजे गए अपने संबंध में जस्टिन ट्रूडो के कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने का मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं और मुद्दा क्या है भाई? नारे तुम देख लो ना, रैलियों में कैसे कैसे नारे लगते हैं। रैलियों में देखे हैं प्रधानमंत्री साहब कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं, वो सुने आपने? सुनने लायक है वो भाषण है।
मुद्दा क्या, मुद्दों पर तो बात हो नहीं रही है, बिना बात की बातें उठाई जा रही, समर्थक में नारे लगाए, नारे कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं मोदी के लिए, वो सुने कभी किसी ने? क्या उन नारों पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है? उनका देश है, वो अपने देश में कोई भी नारे लगा रहे हैं, इनको दिक्कत क्या है? भारत ने इस इवेंट में ऐसी गतिविधियों को इजाजत दिए जाने और बेलगाम जारी रखे जाने को लेकर अपना ऐतराज जताया। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार टोरंटो में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अलग खालिस्तान राज्य के समर्थन में नारे लगाए गए थे। इस रैली में मौजूद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम आपके अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हम आपके समुदाय की घृणा और भेदभाव को हमेशा रक्षा करेंगे। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो की रैली पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि वैसाखी के मौके पर प्रधानमंत्री टोरंटो में हजारों लोगों के साथ इकट्ठा हुए थे। यहां पर नारे देखिए आपने कैसे कैसे लगाए जा रहे हैं। यह हिंदू राष्ट्र कौन सा, अभी अपने देश में हिंदू नहीं रहते क्या? यह हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है, बड़े बड़े बयान जारी किए जाते हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया क्या? उठाया किसी ने ऑब्जेक्शन? किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। फिर ये नारे लगाने पर ऑब्जेक्शन क्यों उठ रहा है? या बात कहीं और पहुंच गई? यूएन और नाटो तक तो नहीं पहुंच गया बात? आराम से शांति से बताना कमेंट करके, कहीं यूएन और नाटो में तो बात नहीं पहुंच गई है। अमेरिका में भी ऐसे नारे लगते हैं, वहां पर तो ऑब्जेक्शन नहीं उठता कभी भी। कैसे उठाएंगे? वो सरपंच जब फर्रा बना के भेज दे है, पूरी रिपोर्ट डिटेल में भेज दे, ये देखो तुम्हारे ये कारनामे हैं। साल 2023 के जून में कनाडाई नागरिक और सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारतीय एजेंटों ने इसे अंजाम दिया है और इस बात के भरोसेमंद सबूत हैं। उनके इस आरोपों से के बाद से ही भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हरदीप सिंह निज्जर की सरे में एक गुरुद्वारा साहिब के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरे वैंकूवर प्रांत का वो शहर है जहां सिखों की बड़ी आबादी रहती है। निज्जर को पृथक खालिस्तान का राज्य का समर्थक माना जाता था और भारत ने साल 2020 की जुलाई में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। वो तो यहाँ किसी को भी कर देते हैं। भारतीय राज्य पंजाब के बाहर दुनिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में रहती है। कनाडा में खालिस्तान के मुद्दे पर ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं जिससे भारत नाराज होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के में सियाचिन के पास चीन द्वारा सड़क बनाने से जुड़ी खबरें, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट जैसे कई मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। वहां पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। चीन के मामले में चीन का चाहिए नहीं बोलेंगे। चीन सड़क बना रहा है, चीन ने पूरे शहर बसा दिए। कहाँ पे? इंडिया में आके। वहां पर कुछ बोल रहे हो क्या? अमेरिका में आए दिन रैलियां होती है, आए दिन ऐसे नारे लगते हैं, आए दिन ऐसे नारे लगते हैं। कभी ऑब्जेक्शन उठता है क्या? कभी नहीं उठता। इन कनाडा के ऊपर ऑब्जेक्शन पूरा उठा देते हैं। ये चक्कर क्या है? चीन का चाहे नहीं बोल पाते, अमेरिका का है नहीं बोल पाते, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को पीछे लग जाते हैं। ये मुद्दा बार बार उठता भी नहीं। अगर ये मंडिया और इसके दलाल है ना, ये गलत बयानबाजी ना करें ना, तो कभी ना उठे ये मुद्दा। आराम से बैठ कर सोल्यूशन हो सकता है इसका। अगला बोल रहा है हमारे पास पूरे सबूत है, जैसे अमेरिका ने सबूत दे दिए, कोई जवाब मिला? कनाडा सबूत देने के लिए तैयार है, कोई जवाब है? फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं है। फंस चुका है बाबा, बोंदड़ चुका है बाबा, चुनाव हार रहा है बाबा का। समझ में नहीं आ रही, अमेरिका का ए बोले, चीन का चे बोले नहीं, लेकिन कनाडा और पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। उसको तो बर्बाद, उनको दोनों देशों को बर्बाद करने, क्योंकि वो ठंडा इंसान है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और वो हमेशा सच बोलता है। यहाँ पे तो सच सुनने के लिए कान तरस गए लोगों के। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर रखना। ये लोग बार बार इतना झूठ बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं सबूत के साथ। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।